आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि डायलिसिस के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डायलिसिस जो है ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस के साथ रिलेटेड एक प्रोसेस होती है। हम जानते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो होती है हमारी किडनीज़, जो कि हमारे ब्लड को फ़िल्टर करके उसमें से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने का काम करती हैं, ताकि इस नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस को हमारी बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके यूरिन के थ्रू। तो किडनी का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में कि हमारे ब्लड की सफाई करती हैं, इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को फ़िल्टर आउट करती हैं ताकि हम उनको अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकें। लेकिन किडनीज़ अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में पर्सन का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है और कई सारे ट्रीटमेंट्स या मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं इसके लिए, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो डायलिसिस इसमें एक ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है। इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी जिनकी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है उनके केस में नाइट्रोजनस वेस्ट को उनके ब्लड से निकालने के लिए ये एक मशीन यूज़ की जाती है, डायलिसिस की मशीन। तो यहाँ पर अगर अपने स्टेटमेंट्स को देखें, सबसे पहले कह रहे हैं कि ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है एंड स्टेज की किडनी डिजीज़ के लिए। ये बात बिल्कुल ही गलत है। परमानेंट ट्रीटमेंट हम उसे कहेंगे जो हमें बार बार रिपीटेडली कैरी आउट ना करना पड़े और वो हमें ऐसा रिज़ल्ट दे कि आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन डायलिसिस जो है रिपीटेडली कैरी आउट करनी पड़ती है। इसमें करते क्या है कि एक सेलोफेन ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब के थ्रू ब्लड को पास करते हैं, पर्सन की किसी एक आर्टरी से ड्रेन करके ब्लड को इसमें पास करते हैं और ये एक डायलाइजिंग फ्लूइड से सराउंडेड होती है जो ट्यूब है। और इस फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल ही हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड प्लाज्मा जैसी होती है। सिर्फ इसमें क्या नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। तो क्योंकि ब्लड प्लाज्मा जैसी कॉम्पोजिशन वाले फ्लूइड से सराउंडेड हो जाता है ब्लड, तो इस ट्यूब से पास होते हुए जो है नाइट्रोजनस वेस्ट इस डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा को छोड़ के। क्यों? क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन में सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा और कोई अंतर नहीं है। तो एज अ रिजल्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग नाइट्रोजनस वेस्ट मूव कर जाते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में, ब्लड क्लीन हो जाता है और वापस उसको बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन बार बार ये हमें कैरी आउट करना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो हमारी बॉडी के जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से एक्यूमुलेट होते ही रहते हैं ब्लड में। तो एक बार डायलिसिस करने से हमेशा के लिए ये लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है। बार बार ये जो एक्यूमुलेट होते हैं इन्हें रिमूव करना पड़ेगा रिपीटेडली, इसलिए डायलिसिस रिपीटेडली कैरी आउट करनी पड़ती है। परमानेंट ट्रीटमेंट कहना इसको सही नहीं है। इसके बाद में दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि डायलाइजिंग यूनिट में जो ब्लड डाला जाता है, ब्लड को जो ड्रेन किया जाता है बॉडी में से, इसमें हेपैरिन होता है कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाएगी। हेपैरिन जैसे एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस डाले जाते हैं ब्लड में इसको डायलाइजिंग मशीन में डालने से पहले, क्योंकि अगर ब्लड की क्लॉटिंग होने लगेगी, खून अगर जमने लगेगा तो प्रॉपरली डायलिसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस तरह का सब्सटेंस यूज़ किया जाता है और इसको बॉडी में रिटर्न करने से पहले इस सब्सटेंस का जो एंटागनिस्टिक सब्सटेंस होता है वो ऐड कर देते हैं ब्लड में। तो इसके बाद में जो हमें स्टेटमेंट दिए कह रहे हैं कि सेलोफेन ट्यूब डायलाइजिंग फ्लूइड से सराउंडेड होती है जिसमें सारी सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है ब्लड प्लाज्मा जैसी। तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्टेटमेंट हमारी गलत है। ब्लड प्लाज्मा जैसी आइडेंटिकल नहीं, बल्कि नाइट्रोजनस वेस्ट के रिस्पेक्ट में ये जो कॉम्पोजिशन होती है इसकी डायलाइजिंग फ्लूइड की, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा से डिफरेंट होती है और इसीलिए डायलिसिस की प्रोसेस में हम एलिमिनेट कर पाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। एंड फाइनली लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि डायलिसिस किडनी के सभी फंक्शंस को डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू रिप्लेस कर देती है। तो किडनी तो हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें नेफ्रॉन नाम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। इनके लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से होते हुए जब ब्लड गुजरता है तब वो फिल्टर होता है। तो डायलिसिस में
ये सारी जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं हमारे नेफ्रॉन्स की, हमारी किडनीज़ की, इनको मिमिक नहीं किया जा सकता। बस ये पर्सन के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट उनकी बॉडी से रिमूव करने का एक तरीका होता है। तो सारे किडनी के फंक्शंस टेक ओवर नहीं कर सकती है डायलिसिस। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर केवल एक ही है, ऑप्शन बी, जिसमें कह रहे हैं कि डायलिसिंग यूनिट में ब्लड को डालने से पहले इसमें हेपारिन जैसे सब्सटेंस डाले जाते हैं कोएगुलेशन या ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। बाकी सारे इनएक्यूरेट हैं, तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।